फंक्शंस आर पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और फंक्शन या मेथड एक ऐसी चीज़ होती है जो एक स्पेसिफिक टास्क करके और हमें कुछ आउटपुट दे देती है। ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि हम सबसे पहले फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद हम अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं, फंक्शन नेम। फंक्शन नेम लिखने के बाद हम दो ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं और दो करली ब्रैकेट्स, और इस तरह से जो भी कोड होगा वो फंक्शन के अंदर लिखा जाता है। इस तरह से फंक्शन होता है और उसके बाद हम यहाँ पे एक रिटर्न वैल्यू करवा देते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं एक फ़ंक्शन ऐड करना चाहता हूँ जो कि दो नंबर्स को ऐड करता है, ऐड नंबर्स। और यहाँ पे क्या होगा कि मैं उसकी वैल्यू को रिटर्न करवाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पे 5 + 12, तो ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अब इस फंक्शन को कॉल करने का तरीका ये है कि मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करता हूँ, फंक्शन का नाम लिखूँगा और उसके बाद करली ब्रैकेट्स ऐड करूँगा तो फंक्शन कॉल हो जाएगा। फंक्शन के अंदर 12 और 5 प्लस होंगे और उसकी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी यहाँ से। ठीक है। इसी तरह से हम फंक्शंस को पैरामीटर पास कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं 5 और 12 को नहीं ऐड करना चाहता, मैं कुछ अपनी मर्ज़ी से नंबर्स ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एज अ num1 और num2 दो वैल्यूज़ ले लेता हूँ, एज अ पैरामीटर ये पास होंगे इनको। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, num1 और num2 ऐड होंगे, num1 और प्लस num2। तो अब जो भी मैं वैल्यू यहाँ से पास करूँगा, बिकॉज अभी तक मैंने वैल्यू पास नहीं की, इसलिए ये जो हमारे पास आउटपुट आ रही है दिस इज़ नॉट अ नंबर, बिकॉज ये इन दोनों को ऐड करने के बाद नंबर वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हमारे पास नॉट अ नंबर की आउटपुट आ रही है। अगर मैं यहाँ पे 25 और 15 को ऐड करता हूँ तो 25 फर्स्ट पैरामीटर और 15 सेकंड में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 40 आउटपुट आ जाएगी। इसी तरह से फंक्शंस को अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू देना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे वैल्यू पास नहीं होती, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट अगर इस पहले को 4 दे देता हूँ वैल्यू और दूसरे को 2 दे देता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं फंक्शन को वैल्यू पास नहीं करता, तो क्या होगा कि वो दोनों नंबर्स को जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी गई थी उनको ऐड करेगा और उनको रिटर्न करवा देगा। लेकिन अगर मैं इसको पैरामीटर्स पास करूँगा तो क्या करेगा, वो उन पैरामीटर्स को ऐड करेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को ऐड नहीं करेगा। अब जो जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस होते हैं वो फर्स्ट क्लास फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट क्लास फंक्शन का मतलब ये होता है कि हम उन फंक्शंस को दूसरे फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं। ठीक है। बाकी लैंग्वेजेस के अंदर ये इस तरह से आमतौर पे नहीं होता। हम सिर्फ जो वैल्यूज़ पास कर सकते हैं, वो जो डाटा टाइप्स होती हैं वो पास कर सकते हैं, जैसे नंबर्स है, स्ट्रिंग्स हैं, ऐसी चीज़ें। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम ये काम कर सकते हैं कि हम एज अ पैरामीटर एक फ़ंक्शन को फंक्शन पास कर सकते हैं। उसको किस तरह से किया जाएगा और फर्स्ट क्लास फंक्शंस क्या होते हैं उसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ एक फ़ंक्शन है और इसको मैं कहता हूँ ऐड टू, कि ये क्या करता है, एक नंबर लेता है और हमें जो रिटर्न करता है वैल्यू, उस नंबर के अंदर 2 ऐड कर देता है। ठीक है। और वो हमें वैल्यू रिटर्न कर देता है। अब अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूँ ऐड टू और मैं इसको 10 पास करूँ, तो हमारे पास जो रिटर्न आएगा वो 12 आएगा, क्योंकि 10 गया यहाँ पे, उसके अंदर 2 ऐड हुआ और 12 हमारे पास एज आउटपुट आ गई है। अब मिसाल के तौर पे मैं ये फंक्शन एक दूसरे फंक्शन को रिटर्न करवाना चाहता हूँ। उस फंक्शन का नाम मैं लिखता हूँ फंक्शन रन अनदर फंक्शन। ठीक है। ये मैंने इसका नाम रखा। पहला पैरामीटर मैं इसको देता हूँ फंक्शन नेम और दूसरा पैरामीटर देता हूँ पैरा, कि जो हमने फंक्शन रन करना है उसको हमने क्या पैरामीटर पास करना है। तो उसके लिए इस फंक्शन के अंदर मैं एक कंसोल ऐड कर देता हूँ कि जो भी फंक्शन आए उस फंक्शन को कॉल कर दो, यहाँ से कॉल कर दो और यहाँ पे पैरामीटर को एज अ पैरामीटर पास कर दो। तो अब आप अगर इसको थोड़ा सा गौर से देखें, और मैं इसको पहले आपको रन करके दिखा देता हूँ। रन किस तरह से होगा, रन फंक्शन अनदर फंक्शन, इसके अंदर हम फंक्शन पास करेंगे। तो ऐड टू हमारे पास फंक्शन है, तो हम ऐड टू को यहाँ पे पास कर सकते हैं। ठीक है, ऐड टू। बट यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स नहीं यूज़ करनी। ब्रैकेट्स का मतलब ये होता है कि इस फंक्शन को रन कर दो, हमें इसको रन नहीं करना, हमें इसको एज अ पैरामीटर पास करना है। तो ऐड टू यहाँ पे ऐड हुआ और यहाँ पे हम पैरामीटर इसको दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको 20 दे देता हूँ। अब क्या होगा कि जब ये फंक्शन रन होगा तो इसको ये फंक्शन नेम जाएगा ऐड टू एज अ पैरामीटर। यहाँ पे मिसाल के तौर पे फंक्शन नेम है तो ऐड टू आएगा और पैरम की जगह हमारे पास 20 आएगा, बिकॉज हमने पैरम यहाँ पे 20 पास किए। इसको जब हम सेव करेंगे तो हमारे पास क्या आ गई है, आउटपुट 22, बिकॉज 20 के अंदर उसने 2 ऐड किया और वो हमारे पास आउटपुट आ गई है।
अब इसमें जो गौर से देखने वाली बात है वो ये है कि जो ऐड टू था ये एक डाटा टाइप नहीं थी, ये एक फंक्शन था। आमतौर पे तो हम डाटा टाइप पास करते हैं, लेकिन ये एक फंक्शन था। इस फंक्शन को हमने एक और फंक्शन के अंदर पास कर दिया और उस फंक्शन के अंदर जाके हमने इस फंक्शन को रन कर दिया, ठीक है। सो इस तरह से ये काम कर रहा है। इसको मज़ीद समझने के लिए ना आप इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसकी समझ आएगी कि ये एक फ़र्स्ट क्लास फंक्शन है। फ़र्स्ट क्लास फंक्शन का मतलब ये होता है, अगर आपको इंटरव्यू के अंदर ये चीज़ पूछी जाती है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर फ़र्स्ट क्लास फंक्शंस क्या होते हैं, तो आप उसको सिंपली आंसर ये कर सकते हैं कि हम फंक्शंस को एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं दूसरे फंक्शंस के अंदर, और इसी जो प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं फ़र्स्ट क्लास फंक्शंस। इसलिए जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उसको फ़र्स्ट क्लास फंक्शन कहा जाता है, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यूज़ के अंदर पूछा जाता है। अब एक और चीज़ जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि जो फंक्शन है उसकी टाइप क्या होती है। तो टाइप ऑफ, मिसाल के तौर पे फंक्शन मैं ले लेता हूँ ऐड टू। अरेज की भी मैंने आपको बताया था कि उसकी टाइप किस तरह से देखी आपने, ऑब्जेक्ट्स की भी देखी, और ये जब बात भी हमने डिस्कस की थी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि जो फंक्शन है उसकी क्या टाइप है यहाँ पे। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो जो फंक्शन की टाइप हमारे पास रिटर्न हुई वो फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन की टाइप भी एक ऑब्जेक्ट होता है। ये एक स्पेशल किस्म का ऑब्जेक्ट है जिसको जावास्क्रिप्ट के अंदर उन्होंने फंक्शन नाम के साथ डिक्लेयर किया। इसको साबित करने के लिए मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ कि अगर हम कंसोल लॉग करें और हम देखना चाहें कि ऐड टू इंस्टेंस है, इंस्टेंस ऑफ के थ्रू आप देख सकते हैं कि ये किसी क्लास का इंस्टेंस है या नहीं, ठीक है। ऑफ इज़ स्मॉल, और इसके अंदर अगर मैं ऑब्जेक्ट बता दूंगा तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू रिटर्न हुआ है। इसका मतलब ये है ट्रू का कि जो ऐड टू फंक्शन है ये भी एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये इंस्टेंस ऑफ किसका है, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। बट जावास्क्रिप्ट के अंदर उन्होंने एक स्पेशल चेक लगाया कि अगर आप टाइप चेक कर रहे हैं एक फंक्शन की तो वो आपको फंक्शन ही यहाँ पे शो करवा रहे हैं, बट एक्चुअली जो फंक्शन होता है वो भी एक ऑब्जेक्ट होता है। और ये क्वेश्चन भी इंटरव्यूज़ के अंदर पूछा जाता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या नहीं। तो इस तरह से आप थोड़ा सा फंक्शंस को रिवाइज कर सकते हैं। फंक्शंस के अंदर पैरामीटर किस तरह पास किए जाते हैं, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, फर्स्ट क्लास फंक्शंस क्या होते हैं, और जो फंक्शन है उसकी टाइप क्या होती है। और इसके अंदर हमने कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं।